नेक्स्ट लाइन देखिए, टिस अ स्वीट नॉइज टू हियर दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर. Tis. Here T stands for dat. Tis mean that is. Dat is a sweet noise to hear. These are last lines of first stanza. यहाँ वो बात करता है that is a sweet noise to hear. Again poet talks about the sense of hearing. He does not talks about the sense of sight. ये sight या सीनरी की बात नहीं करता बल्कि hearing की बात करता है कि वो सुनता है. स्वीट नॉइज़, दीज आर टू अपोजिट वर्ड्स. वाई दे आर अपोजिट, ये किस तरह से अपोजिट वर्ड्स हैं. देखें, स्वीट म्यूज़िक तो हम सुनते हैं बट वी डू नॉट लिसन स्वीट नॉइज़ एनीवेयर. कहीं हम लिखा हुआ स्वीट नॉइज़ नहीं देखते. दिस इज़ अ पोएटिक डिक्शन. ये रूटीन से हटके है. तो इसलिए कि स्वीट मीन जो चीज़ अच्छी लगती है, भली मालूम होती है, एंड नॉइज़ उस आवाज़ को कहा जाता है जो कि बेहंगम है, जो अच्छी नहीं लगती, जो पेनफुल है, जो तकलीफ़ दे है. दो साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज़. उन आवाज़ों को हम नॉइज़ कहते हैं. अब यहाँ पोइट बात करता है अगेन अपनी सेंस ऑफ हियरिंग की. वो साइट की बात नहीं करता, कहीं भी वो सीनरी की फॉर्म में इस फिनोमिना को नहीं देखता. अगेन ही इज़ टॉकिंग अबाउट द सेंस ऑफ हियरिंग, कि वो इसे फिनोमिना को सुनते हुए महसूस करता है और उसे स्वीट नॉइज़ का नाम देता है. It seems that poet likes this phenomena. This phenomena is not bad, बट ही फील सम काइंड ऑफ पेन इन साइड हिम. के स्वीट नॉइज से हमें ऐसा लगता है कि वो कुछ पेन महसूस करता है इस और वो ये भी कहता है कि ये सुनने में उसे अच्छा लगता है. ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी तकलीफ़ से गुजरता है. तो नेक्स्ट लाइन में जैसे कि उसने कहा कि दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर. अब अगेन द वर्ड ड्रिंकिंग इज़ यूज्ड एंड द वर्ड नियर इज़ यूज्ड. We can take the idea that poet is close to these leaves and he is listening the sounds of those leaves and raindrops falling onto them, that he is close to them. वो उनके करीब है क्योंकि वो उनकी आवाज़ सुनता है. यहाँ हमें ऐसा लगता है कि perhaps poet is sitting under the tree and he is listening the sound, and I dare to say that perhaps he is not enjoying this phenomena but enjoy it. Okay, the next stanza of this poem. And when the sun comes out, after this rain shall stop. In the second stanza, the theme is changed, the scenery is changed, and इसमें रेन के स्टॉप होने की बात करता है. एंड he says that sun comes out, और कहता है कि when the sun comes out after this rain shall stop. he hopes and he believes that rain shall stop, कि बारिश रुक जाएगी. अब वो ऐसी विश कहीं नहीं करता कि जो बारिश होती रहे और वो उसे देखता रहे, इंजॉय करता रहे, बल्कि उसने सेकंड स्टैंजा में ये बात की कि आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, कि ये बारिश रुक जाएगी. एंड व्हेन द सन कम्स आउट, और सूरज निकल आता है. एंड देन ही सेज अ वंडरस लाइट विल फिल. रोशनी, अ वंडरस लाइट, भरपूर, एक हैरान कुन. अ वंडरस लाइट विल फिल. फिल मीन उनको फिल कर देगी, भर देगी. किस चीज़ को भर देगी? ईच डार्क राउंड ड्रॉप. ईच डार्क राउंड ड्रॉप, ये उसने बारिश के कतरों को कहा, रेन ड्रॉप्स को, और उनको डार्क का नाम दिया. जैसे पिछली लाइन में उसने स्वीट नॉइज़ कहा था, वो उन रेन ड्रॉप्स को डार्क राउंड ड्रॉप्स का नाम देता है. अब डार्क का वर्ड देखें, जैसे कि हमने स्टार्ट में सिम्बोलिज्म की बात की, तो अगर हम सिम्बोलिज्म के लिहाज से देखें तो डार्क सिम्बोलाइज करता है एक होपलेस, समथिंग पेनफुल, समथिंग फियरफुल. It is symbolizes with the word dark, और dark symbolizes fearfulness, hopelessness, मायूसी, नाउमीदी. तो यहाँ वो रेन ड्रॉप्स को डार्क राउंड ड्रॉप्स का नाम देता है और ये उम्मीद करता है कि wondrous light will fill. There is a power greater than rain. He wants to say that without the sun, without this divine power, without this greater energy and light, rain drops are meaningless. वो कतरे, वो blessings भी उस वक्त तक meaningless हैं जब तक सनलाइट उन्हें रोशनी से नहीं भरती, उन्हें ब्राइट नहीं करती. दे नीड द ग्रेटर पावर ऑफ लाइट एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सन. कि यहाँ वो ये कहना चाहता है कि जब तक सूरज की रोशनी उन पर नहीं पड़ती, उन्हें ब्राइट नहीं करेगी, ये डार्क हैं और मीनिंगलेस हैं. दे नीड सम काइंड ऑफ डिवाइन एनर्जी एंड पावर. सन की सूरत में हमें एक डिवाइन एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है, एंड दिस इज़ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग. इन द लास्ट लाइन ही सेज आई होप द सन शाइन्स ब्राइट. और फिर वो एक उम्मीद रखता है, वो कहता है कि आई होप, मुझे उम्मीद है, द सन शाइन्स ब्राइट, के सूरज ब्राइटली शाइन करेगा. इट मीन के व्हेन द सन शाइन्स ब्राइट द लाइट ऑफ सन रीच एवरीवेयर, कि सूरज की रोशनी हर जगह पहुंचती है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. इट विल रीच एवरीवेयर एंड इट विल फिल एवरीथिंग. ही वांट्स टू से
that everything, every little thing, every worthless thing will able to get energy and benefit from the sunlight. जैसे उर्दू में एक मुहावरा है कि सूरज की रोशनी में रेत के ज़र्रे भी चमकने लगते हैं। सिम्बॉलिकली यही कहना चाहता है कि एवरीथिंग दैट इज़ क्वाइट वर्थलेस, एक वर्थलेस चीज़ भी सूरज की रोशनी में चमकने लगती है, बिकॉज सन फिल्स इट विद ब्राइटनेस, होप एंड एनर्जी। कि सूरज की रोशनी एनर्जी देती है, रोशनी देती है, उम्मीद है, रोशनी है, एनर्जी है, और ये एक ग्रेटर ब्लेसिंग है, एक ग्रेटर पावर है, एक डिवाइन पावर है। ही टॉक्स अबाउट दिस हेयर, इट विल बी अ लवली साइट। एंड नाउ we will notice in the last line that it will be a lovely sight. He uses the sense of sight in the last line. He does not use sense of sight. वो कहीं भी beautiful scenery या sight की बात नहीं करता। सूरज निकलने के बाद वो कहता है कि it will be a lovely sight. ये एक खूबसूरत नज़ारा होगा। It means when sun comes out and everything gets energy and light, it makes everything bright. एंड दिस सीन इज़ वर्थ ऑफ साइट, दिस इज़ अ लवली साइट। अब ये देखने के काबिल है, ये नज़ारा है कि जिसको देखा जाए। एट द एंड वी कैन से दैट पोएट इज़ होपफुल, ही कीप्स गुड होप्स एंड ही बिलीव्स एट द डिवाइन पावर। वाज द पोएम द रेन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with the next poem.